एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और शाम के बज रहे हैं आई थिंक 5:30-6 बज रहे हैं और मैं अभी आधे घंटे पहले नहा के आई हूँ। मैं पूरे दिन लेटी हुई थी, मेरे को पेन था स्टिल। मेरी ये वाली कॉलर पता नहीं, मेरे को पता नहीं पॉइंट्स जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा अजीब सा पेन हो रहा है। हाथ में दर्द हो रहा था, यहाँ जो यहाँ तो मेरे को लगा आराम ही करते हैं, तो आज मेरे को लगा ब्लॉग नहीं करेंगे। फिर मैं नहा के आ गई तो थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी। तो डुगू जिया को भी आज मैंने शाम में नहलाया है क्योंकि वही मेरा ही काम है, वो मेरे साथ ही नहाते हैं। उनको नहला के अभी राजू ने चाय चढ़ाई है, तो मुझे लगा चलो ब्लॉग देखते हैं कितना बनता है, नहीं बन पाता है, जैसा भी होता है। तो अभी हम लोग बैठे ही हुए थे। मैं बहुत परेशान सी हो गई। मुझे ऐसा है कि मैं सारे काम निपटा लूँगी, मेरी तबीयत ना ख़राब हो। अंदर से बहुत गरम सा लग रहा है, हीट सी लगती है ना आपको, वैसा लग रहा है नहाने के बाद भी। तो अभी चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आएगी तो चाय पियेंगे। बच्चों को भी आज मैंने कर्ड राइस दिए थे, खाना भी नहीं बनाया मैंने, आज सिर्फ चावल बॉईल करे फिर कर्ड राइस कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तो आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, चावल ही थे, कर्ड राइस वगैरह वो भी ऐसे खाए नहीं गए। तो मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न चढ़ाए हैं बच्चों के लिए। मैं आलू उबाल रही हूँ, एकदम प्लेन सी सब्ज़ी बनाऊँगी, भाजी टाइप, पाव भाजी के लिए। और मैंने बंस मंगवा लिए हैं कि मुझे रोटी भी ना बनानी पड़े भी, क्योंकि मैं बिल्कुल उसमें हिम्मत में नहीं हूँ। बंस आ गए हैं पाव भाजी के लिए, मैंने एक्स्ट्रा कर दिए हैं कि वो काम आ जाते हैं। फिर धनिया जो था वो ख़त्म हो गया था, वो मेरा धनिया मंगवाया है, धनिया गिर गया। तो काट दो, लगा दोगी वहाँ पे, लगा दोगी अपने बाल धोने पीछे करो। कौन खाएगा? भाजी बन रही है, तब तक मैं आइसक्रीम जो है ना वो जमा रही हूँ। तो ये वाली आइसक्रीम है वनीला फ्लेवर, और इसमें आपको क्या करना है, 500 ml मिल्क लेना है, बॉईल करना है, देन द इंटायर क्वांटिटी ऑफ टिंगल आइसक्रीम मिक्स पाउडर डाल देना है, फिर स्टर करना है कंटिन्यूसली विद बॉइलिंग। कूल करके पोर करना है इन एल्यूमिनियम कंटेनर एंड एयर टाइट क्लोज करना है, देन फ्रीज़र में रखना है, सेट करना है। फिर 100 ग्राम विप्ड क्रीम टू मेक इट द आइस क्रीम क्रीमियर। तो चलो यार इसको भी बढ़ा देते हैं साथ में। ये है 500 ml मिल्क, इसको हम ढक देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे दूध को उबाल लिया था, तो उसमें लिखा था कि जब दूध उबल जाए उसके बाद फिर आपको डालना है इसमें आइसक्रीम पाउडर, और मैंने इसे डाला एंड देन फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। तो मैं 2-3 मिनट के लिए ना इसको दूध के साथ में ही चला दिया और ये गाढ़ा हो गया था, मतलब थोड़ा सा डेंस। अच्छी बनी आइसक्रीम, और बच्चों को मैंने खिला चुकी हूँ, अभी रखी है बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत सारी आइसक्रीम नहीं खाती। ये ना मीठा ही अभी थोड़ा सा मैंने करके रखा है, तो इतना कुछ मीठे का मेरा चल ही नहीं रहा है कि मीठे से कुछ हो। तो बस मेरे को यार पता नहीं क्या ही हुआ, मैं बहुत डर गई थी कल, और मैंने आपको आने वाली वीडियो में समझाया है, लाइक बताया कि पता नहीं यार, कि पता नहीं, भगवान जी सही रखे सबको, सबकी माँ बाप बने रहे बस बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं आलू एकदम मैश कर रही थी। तो कुछ लोग मुझसे बोलेंगे ये पाव भाजी तो नहीं है क्योंकि मैं सब्जी नहीं है। तो यार जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है या कुछ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ब्रेड के साथ भी इसे खा सकते हो। तो इसे नॉर्मली पाव भाजी की तरह बना सकते हो। सब्जी आपके पास नहीं है, आलू उबालो, या मैंने टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ भून के पानी डाल दिया, एंड अब आलू डाल दीजिए, ठीक है। पाव भाजी से कम भी नहीं लगेगी, बल्कि बहुत अच्छी लगेगी। स्मूथ टेक्सचर आपको लाना है इसे अच्छे से मैश करके। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एक टाइम के बाद आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, तो चीज़ें भी आपको खुद ही करनी पड़ती है, चाहे सोचने का काम हो या बनाने का। पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, नमक, अमचूर पाउडर मैंने इसमें डाला है,
और उसके बाद फिर ये इसको अच्छे से मैश करेंगे। अब इसी की जो कंसिस्टेंसी है, अब एक काम करना, जिसको भी लग रहा है पाव भाजी नहीं है, क्योंकि बस आएंगे कमेंट्स, मुझे पता है कि लोग सोच रहे होंगे कि भाजी तो बड़ी अजीब सी है। इसमें ना मटर है, मटर मैंने ट्राई करा था ब्लिंकिट से मंगवाने के लिए, पर ब्लिंकिट में मटर नहीं थी, फ्रोजन मटर थी, जो कि मैं नहीं डालना चाह रही थी इसमें। फिर मेरे को लगा रहने दो, बीन्स भी खत्म हो गई थी, तो मैंने बटर डाला, हरा धनिया डाला है, और यू वोंट बिलीव इट, ये बहुत अच्छी बनी थी। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, पाव भाजी ही थी। तो फिर बस ये मेरे को एक इत्मीनान था कि मैंने इन सबका पेट भर दिया, क्योंकि पूरे दिन में मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं है मैं हॉस्पिटल में ना मिलूं, मेरी ऐसी हालत हो रही थी। और बात ये थी कि फीवर हो या कुछ हो तो आपको समझ में आता है, आप कोई दवाई ले सकते हो। यहाँ मुझे दवाई भी समझ में नहीं आ रही कि मैं दवाई भी क्या लूँ। फिर मैंने यहाँ पे जो पाव है वो सेकने शुरू करे, और उसके बाद मैंने सब कुछ जो प्लेट वगैरह थी वो लगाई। मेरे घर में मेरा घर का एक एक बंदा, मेरे बच्चे, मेरा पति, सभी डिपेंडेंट है या मेरे ऊपर, कि उनके सारे बेसिक काम जो कि नहीं होना चाहिए, थोड़े काम खुद भी राजा को देखने चाहिए, मेरे को लगता है। अब जो मैं बोलूँ उनसे कि यार थोड़ा घर या खाना पीना उन्हें थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए, कि इन दैट केस वो कर ले। क्योंकि उन्हें खिचड़ी मैंने सिखाई थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बाद उन्होंने मुझे कई बार खिचड़ी खिलाई, बट अब वो भूल चुके हैं खिचड़ी। इवन वो मैगी बनाते थे, वो मैगी बनाना तक भूल चुके हैं, जबकि मैगी बनाने में कुछ नहीं। मैंने एक दिन बोला तो बोलते यार मुझे याद नहीं, मैंने बोला तुम बनाओ एक बार जाके, क्योंकि बच्चे को मैगी भी खानी होती है, कुछ होता है तो वो तक मुझे बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरे को वही लगता है कि यार थोड़ा सा मेरे ऊपर ना ये सब लोग रहे ना, क्योंकि अगर मेरी कभी तबीयत सच में ऐसे वैसी खराब हो जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वेरी गुड कभी मॉर्निंग यार इंसान ही हो ना तो आज थोड़ी सी जाके तबीयत सही लग रही है। हाँ जी, मम्मा को फीवर था क्या? नहीं नहीं था। आप तो दिख ही नहीं रहे हो। सब कैसे हैं? सबको नमस्ते कर दो। आप नहीं करोगे? भाग गए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उठे, इसकी हालत देखिए। मम्मा ये क्या? कंगी वंगी कुछ नहीं कराने को तैयार है, घूम रही है अभी। तो ये लोग खेल ही रहे थे। और कल मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कल मैं देखो क्या कर रहे हैं, देखो क्या कैमरा चल रहा है, कि कल मेरी बहुत बुरी हालत थी। ब्लॉग शुरू होने से पहले शाम के टाइम पे मेरे को लगा कि मैं बस गई। मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मेरे को पेन सा लग रहा था कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ की कॉलर बोन दुख रही थी और कमर दुख रही थी, पेट के दोनों साइड दुख रहे थे। तो मुझे परसों से एक दिन पहले से दर्द था पीठ में। फिर परसों शाम में खाना बनाने के बाद वो दर्द मुझे यहाँ आ गया, और वो कुछ नहीं करने देते मुझे। तो वो दर्द मुझे परसों यहाँ पे आ गया, और फिर कल मुझे ये दर्द मेरे को लगा सुबह मैं उठूँगी कल तो सब सही हो जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है, सुबह उठी तो कोई राहत नहीं, और फिर वो दर्द यहाँ पे आ गए। राजा मुझे रात से कह रहे थे परसों कि चलो तुम्हारी ईसीजी करा रहा हूँ, चलो तुम्हारी ईसीजी करा रहा हूँ। मेरे को बहुत डर लगता है आजकल, और पहले मैं चली जाती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल, बट बच्चों के साथ जाना मुझे लग रहा था कि बच्चों को कोई देख लेता तो शायद मैं जाकर करा लेती। फिर मेरे को बहुत नॉनसेंस भी लग रहा था कि मैं ये रिस्क क्यों ले रही हूँ ना जाके। और उसके बाद फिर शाम तक अराउंड 4 बजे मैं यहाँ सोफे पे बैठी थी, और मेरे को सांस आना बंद हो गया। मेरे को ऐसा लगा था मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है और सांस नहीं आ रही। राजा बंद खराब कर रहे हैं कि मुझे सांस नहीं आ रही है, और राजा बस बोल रहे थे तुम चलो अब यहाँ से, मैं ईसीजी करा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखा देते चल के। और मेरे को लग रहा था बस ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। और पहले ना आपको क्या होता है कि डर नहीं लगता है, कि आपको कुछ भी होगा तो आपको डर नहीं लगेगा कि आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे से लोगों का क्या होगा अगर आपके बच्चे नहीं हैं। अब मेरे को ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और आई थिंक ये हर माँ का फियर आई थिंक हो जाता है कि अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा था कि मुझे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, मेरा कुछ हो जाएगा। मेरा दिमाग सिर्फ बच्चों पे घूम रहा था कि अगर इन केस ऐसा कुछ भी हो गया यार। मैंने ना
कल सुबह उठते ही एक पोस्ट पड़ी थी जिसमें 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को कार्डियक अरेस्ट आया एंड बच्चा डिलीवर हुआ आई थिंक। एंड जो माँ बाप हैं उनने मतलब जो उनके फादर वगैरह होंगे उनने ये डिसीज़न लिया कि उनके ऑर्गन डोनेट कर दिए। तो वो वाला मैं पढ़ रही थी, फिर मेरे को लगा कि इतनी छोटी छोटी उम्र में आ जाते हैं, तो मुझे बड़ा डर लग रहा। फिर मेरे को वही लग रहा था बच्चे का क्या हो रहा होगा, और फिर मेरे को अपने बच्चों का लग रहा था कि इनका क्या होगा, क्योंकि आपके दादा दादी हों, आपके नाना नानी हों, आपके कोई भी हों, चाचा चाची कोई भी हो, बच्चे को जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वो केयर और सारे टेंट्रम्स, उनका खाना, उनका हर चीज़ जो मैं देखती हूँ, मेरे को लगता है कि अब मैं अपने बच्चों को कहीं पे भी छोड़ूंगी तो उनका वो सब वैसा नहीं हो पाएगा जैसा उनका डाइट है या कुछ भी मैं बोलूँ, तो उनकी वो केयर कुछ नहीं हो पाएगी। और 3-4-5 दिन पहले ना डुगू न्यू फ़ोन कर रहा था, तो मैंने बोला देखो न्यू मम्मी ला के दूँ। मैंने कुछ चीज़ें ब्राउज़ करी, न्यू खाई देखो है ना, तो मैंने कुछ औरतों की फ़ोटो ब्राउज़ करके बाद ये न्यू मम्मी लाऊं, तो ये रोना शुरू कर दिया इसने कि नहीं न्यू मम्मी नहीं। तो फिर मेरे को वही लग रहा था कि मैंने मजाक ही क्यों किया बच्चे को वो करके। अभी देखना पूछो डुगू न्यू मम्मा नहीं है, न्यू मम्मा चाहिए, नहीं है, न्यू मम्मा लाएंगे आपके लिए। ना। तो इसने ऐसे ही रोना शुरू कर दिया था न्यू मम्मा के लिए। तो मेरे को लगा क्या बकवास कर रही थी मैं उस दिन, और मेरे को कल वो चीज़ें सच होते हुए दिख रही थी। मेरी बहुत हालत ख़राब थी, शायद मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मेरे को ब्रीथिंग नहीं मतलब सांस नहीं आ रही, मेरा पूरा ये वाला हिस्सा ऐसा दर्द हो रहा था, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा था, यहाँ दर्द हो, मेरी नसें पूरी यहाँ से पीछे दर्द हो रहा था। फिर मेरे को वो भी लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा वो जो फेस पैरालिसिस वाला डर है वो भी नहीं गया, तो मुझे वही लग रहा था। उसके बाद फिर मेरी आंखें ऐसे फड़क रही कि मेरे को लगा कि बस शिवानी आज तो बस कुछ तो तेरे साथ दिक्कत हो गई है। फिर मैंने देखा, मेरे को लगा कहीं मुझे सोच के तो एंजाइटी नहीं हो रही है, कि मेरे को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, पर मैंने उसे इतना सोच लिया कि मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई कि मुझे एंजाइटी हो गई या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर राजा ने बोला चलने के लिए, मैंने बोला तो मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने पानी वानी पिया है, फिर मैंने बोला थोड़ा सा काम करने की कोशिश करती हूँ। मैंने काम नहीं किया कल। फिर जब मैंने खाना बनाया तो मैंने खाना भी ये सोच के बनाया था कि भाई जो भी बन रहा है मेरे लिए सबसे सिंपल होता है, आलू बालो उसे थोड़ा पाव भाजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कोई सब्ज़ी नहीं थी कुछ नहीं थी, पाव मंगवाए मैंने और वो बना दिया, बहुत इजीली मेरा बन गया। और खाना ऐसा रहता है कि यार घर का ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और सुबह से राजा और मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था, कुछ ऑर्डर भी नहीं किया हम लोगों ने, वही कर्ड राइस जो बच्चों को दिए तो वही थोड़े 2-3 चम्मच खाए थे। फिर उसके बाद खाना वाना बनाया, फिर राजा ने बोला तुम सो जाओ, मैं सो गई। एंड फिर जब मैं उठी हूँ तो मैं एकदम सही उठी हूँ, अभी हल्का सा है यहाँ पे है। और कुछ लोग कहते हैं आप होठ बना के बात करती हूँ, मैं होठ बना के बात नहीं करती हूँ, मेरे ऊपर थोड़े से इफ़ेक्ट रह गए थे। जब आपको कोई चीज़ होती है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको बच जाते हैं, जो कि आपको ये होठों में समझ में आते होंगे। मेरी आँख नहीं बंद होती थी उल्टी, मेरी नाक जो है आपके दोनों इक्वल ला। पानी देखो हाथ जोड़ के मांगता है, क्या है क्या चाहिए, मैं ला रही हूँ। पता कल मैंने गूगल में भी कुछ सर्च नहीं किया। गूगल में जब आप डालते हो कि आपको जॉ पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो वो इमरजेंसी दिखाता है। तो मैंने कुछ नहीं सर्च किया, मैंने बोला भाई मैं तो बैठ रही हूँ और देखते हैं। और अब देखो मैं यहाँ पे दर्द होने लगा मेरे सीधे हाथ में पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। राजा कह रहे तो मैंने किसी चीज़ की कमी है, तो मैं सोच रही हूँ आज कल में ना पैथोलॉजी लैब में क्या हो गया, जाओ जाओ चिया को मैं दे हूँ, अभी नहीं लेके आ रही मैं। तो पैथोलॉजी लैब वाले को बुला के मैं सोच रही हूँ कि एक टेस्ट करा लेती हूँ कि अगर कुछ कमी वगैरह है। मुझे विटामिन डी का भी लग रहा है, कुछ कैल्शियम का भी लग रहा है। कैल्शियम मैंने 3-4 महीने पहले से नहीं ली है, मेरे को घर गई हूँ ना तब से मेरी कैल्शियम छूट गई। यहाँ आके मैंने एक टैबलेट नहीं ली कैल्शियम की, दूध में पी नहीं रही हूँ। तो वही था यार, बहुत मेरे को बस ऐसा, मैं बस कल रोने लगी थी जब राजा को बोली। मैंने बोला राजा मुझे कुछ होने वाला है। राजा बोला तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या हो जाएगा, तुम क्यों सब बिगाड़ने में लगी हो, चलो तुम। पर वही है, मेरे को लग रहा था कि मैं जाऊँगी, ये लोग हल्ला करेंगे हॉस्पिटल में, ज़्यादा भगेंगे, राजा फिर भगेंगे उनके पीछे। देखती हूँ। तो वही था यार, अभी भी ऐसा ही लगा है कि ये देखो मैं बात ही कर रही हूँ ना तो मुझे दर्द आने लगे। ये दर्द, आँखें नहीं बंद होती थी मेरी, पूरी एक आँख से पानी जाता था,
नाक के ये इक्वल नहीं खुलते थे, ये खुलता ही नहीं था ये वाला नाक का, जितना थोड़ा सा है अगर फुलाते हो ना आप नाक तो खुलता है, नहीं खुलता था। बस ये स्वेलिंग होठ पे नहीं चलता था, बात जवान नहीं चलती थी कि आप ऐसा लगता था तुतला के बात करते हो ना वैसे बात करते हो। तो कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट रह गए जो कि यहाँ पे दिखते हैं कई बार। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप बड़ा मुंह बना के बात करते हो, मैं मुंह बना के बात नहीं करती, मेरा कुछ साइड इफ़ेक्ट रह गए, इतने नहीं रहे, लोगों के बहुत बहुत रह जाते हैं, मेरा हल्का सा लाइक माइनर रह गया। तो वही है यार, मैं बात कर रही हूँ मेरे हाथ बुबू है, देखो मम्मी को बुबू, ये जल गया मम्मा। जिया पानी ले लो, पानी ले लो, पानी। बस यार यही आइसक्रीम जमा दी, अब मैं जा रही हूँ। बस यार बच्चों के लिए मेरे को लगता है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो अब मैं सोच रही हूँ अपने हेल्थ पे ध्यान देती हूँ बहुत, उससे मैं टेस्ट वेस्ट करा लूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो बाहरी ऐसे नहीं है कि फ़ीवर हो गया है या कुछ हो गया है, पर इंटरनली बॉडी में बहुत जगह पे पेन है, अलग अलग जगह पे। और ना सर्दी है ना बरसात है, बरसात और सर्दी में थोड़ा पेन समझ में आता है, बट ऐसा भी नहीं है। तो वो एक बार मैं सोच रही हूँ जाके दिखा देती हूँ और टेस्ट वेस्ट करा के देखती हूँ, जो भी कमियाँ हैं वो पूरी की जाए। और बच्चों के लिए जीना है, मैं नहीं कुछ हो सकता मुझे। कल तो मैं ऐसे हो रही थी यार, मेरे को लगा कि गई मैं, मेरे को लगा कि सब मुझे जैसे कुछ हो जाएगा तो जब मेरी वीडियो नहीं आएगी तो लोग सोचेंगे कहाँ गई, कहाँ गई, फिर सोचेंगे कुछ हो गया है घर वर में, फिर वेट करेंगे 13-15 दिन, फिर उसके बाद फिर सोचेंगे कि अब आएगी अब आएगी। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे एक्टिव नहीं रहते तो शायद कोई पता ही नहीं चलेगा कि शिवानी नहीं है। तो मैं बस ये पता मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी कि क्या बोलूँ। फिर मैंने अपने आप को कलेक्ट किया है, नहाया है मैंने शाम में, उसके बाद कि थोड़ा शायद बॉडी उसमें आए। बच्चों के लिए रहना बहुत ज़रूरी है यार, बच्चे बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चों के लिए आपको जीना है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं है वैसा जैसा मैं हूँ। आ जाएंगे पर माँ बाप भी कितना करेंगे, माँ बाप भी फिर ये होगा कि बच्चे जब बड़े होंगे बहुत टाइम है ना, कितना कौन कर पाएगा। तो मैं उसमें नहीं डालना चाहती थी, बस मेरे को वही लगा था। पापा इसके अगर कुछ ऐसा होता तो पापा तो इसके वैसे ही नहीं जी पाएंगे। राजा चलो यार मिलते हैं आपसे बाद में, है ना। मैं सही करती हूँ खुद को, टेस्ट करा रही हूँ मैं आज जाके अपने सारे, और देखूँ क्या कमी है, कुछ तो कमी आ रही है ना। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय।